बहुत समय पहले एक दूरदराज के घने जंगल के भीतर एक अनोखा गांव बसा था। ये गांव किसी आम गांव जैसा नहीं था। यहाँ न कोई ईंट के घर थे, न ही लकड़ी के। इस गांव के घर विशाल मशरूम से बने हुए थे। गांव के हर कोने में रंग बिरंगे मशरूम खड़े थे, जिनमें से कुछ तो इतने बड़े थे कि उनमें पूरी पूरी बस्तियां बसी हुई थी। इन घरों में बहुत ही छोटी सी प्रजाति के जीव रहते थे, जिन्हें लिटल्स कहा जाता था। लिटल्स कद में छोटे थे, लेकिन उनकी बुद्धि और जिज्ञासा बहुत बड़ी थी। वे हमेशा कुछ नया खोजने और सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। मशरूम गांव का वातावरण जादुई था, नीली और हरी रोशनी से भरा हुआ। पेड़ पौधे और फूल हर ओर फैले हुए थे, और उनके बीच से एक झरना गांव के बीचों बीच बहता था, जिसकी मधुर ध्वनि गांव की शांति को और भी सुखद बना देती थी। लिटल्स अपने मशरूम घरों में रहते थे और उनकी ज़िंदगी बहुत सरल और खुशहाल थी। वे अपना अधिकांश समय खेलते, काम करते और अपनी छोटी छोटी फसलें उगाते थे। ये गांव दुनिया से छिपा हुआ था, क्योंकि घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों ने इसे पूरी तरह से ढक रखा था। लेकिन इस शांति और खुशहाली के पीछे एक भयानक साया मंडरा रहा था। जंगल के दूसरे किनारे पर एक खतरनाक जादूगर रहता था, जिसका नाम था विकराल। विकराल जंगल की एक काली गुफा में रहता था, जहाँ से उसकी काली जादुई शक्तियाँ नियंत्रित होती थीं। उसे छोटे जीवों से भयंकर नफरत थी, लेकिन वह उनकी जादुई ताकत का फ़ायदा उठाने के लिए उन्हें शिकार बनाता था। विकराल के बारे में यह मशहूर था कि वह लिटल्स जैसे छोटे जीवों को पकड़ता और उन्हें मशरूम पर रखकर खा जाता था। ऐसा करने से उसकी काली शक्तियाँ और भी अधिक प्रबल हो जाती थीं। लिटल्स के मन में विकराल का इतना भय था कि वे रात को अपने घरों में किवाड़ बंद करके सोते थे, ताकि विकराल उन पर हमला न कर सके। एक रात जब मशरूम गांव गहरी नींद में था, चारों ओर चांद की हल्की रोशनी फैली हुई थी और हवा में शांति का अनुभव हो रहा था। अचानक एक भयानक गरज ने पूरे गांव को जगा दिया। आसमान में काली बिजली चमकने लगी और जंगल की तरफ से एक काली धुंध गांव की ओर बढ़ने लगी। लिटल्स जाग गए और डर के मारे अपने अपने घरों में छुपने लगे। यह विकराल था, जो अपनी काली धुंध के साथ गांव पर हमला करने आया था। विकराल ने अपनी काली जादुई शक्तियों से कुछ लिटल्स को पकड़ लिया। उसकी काली आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके हाथों में जादू की चमक थी। लिटल्स डर से कांप रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि एक बार विकराल ने किसी को पकड़ लिया तो उसका बचना नामुमकिन था। विकराल ने उन छोटे जीवों को मशरूम पर रखकर अपना जादुई मंत्र पढ़ा, और वे जीव धीरे धीरे उसकी काली शक्ति में समा गए। उसकी ताकत बढ़ गई और वह और भी खतरनाक हो गया। विकराल के इस हमले ने गांव के सभी निवासियों को झकझोर कर रख दिया था। गांव के मुखिया, एक बुद्धिमान और अनुभवी लिटिल जिसका नाम था चिंकी, ने गांव की एक आपात बैठक बुलाई। उसने कहा, अब समय आ गया है कि हम विकराल का सामना करें। अगर हम उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे तो वह एक एक करके हम सबको ख़त्म कर देगा। लिटल्स ने डर के बावजूद एक साहसी योजना बनाई। गांव के सबसे तेज़ लिटिल, जिसका नाम था मोगली, को जंगल की प्राचीन गुफा तक पहुंचना था, जहां एक पुराना जादुई मशरूम उगता था। कहा जाता था कि यह मशरूम इतनी ताकतवर थी कि इससे बनने वाली ढाल विकराल के किसी भी जादू को नष्ट कर सकती थी। लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था। गुफा के रास्ते में खतरनाक जीव जंतु और विकराल के बनाए हुए जादुई जाल थे, जो किसी भी घुसपैठिए को रोक सकते थे। मोगली अपनी टीम के साथ, जिसमें 3 अन्य लिटल्स छोटा भीम, किकू और राजू शामिल थे, सफ़र पर निकला। चारों दोस्त जंगल के अंदर घुस गए। रास्ता घना और कठिन था। हर कदम पर कुछ न कुछ खतरा उनका इंतज़ार कर रहा था। एक जगह उन्होंने देखा कि ज़मीन पर विकराल की बनाई हुई जादुई लकीरें थीं, जिन्हें पार करना बेहद मुश्किल था। छोटा भीम ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया और अपनी जादुई मशाल से उन लकीरों को नष्ट कर दिया। जैसे जैसे वे गुफा के पास पहुँचे, जंगल और भी घना और अंधकारमय होता चला गया। रास्ते में उन्हें विशाल सांपों और विषैले पौधों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी टीम ने एकजुटता से हर चुनौती का सामना किया। गुफा के भीतर उन्होंने एक चमकता हुआ मशरूम देखा, जो अपनी नीली रोशनी से चारों ओर फैले अंधकार को चीर रहा था। यह वही जादुई मशरूम था जिसकी उन्हें तलाश थी। मोगली ने मशरूम को बड़े ही सावधानी से उठाया, क्योंकि इसकी सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। मोगली और उसकी टीम मशरूम लेकर गांव वापस पहुंची। वहां चिंकी और अन्य लिटल्स ने उस मशरूम की मदद से एक शक्तिशाली ढाल बनाई। यह ढाल विकराल के काले जादू का सामना कर सकती थी,
अब वे विकराल का सामना करने के लिए तैयार थे। विकराल को जैसे ही पता चला कि गांव वाले उसके खिलाफ कुछ योजना बना रहे हैं, वह फिर से अपनी काली धुंध लेकर गांव की ओर बढ़ा। इस बार लिटिल्स उसकी काली शक्तियों से डरने के बजाय उसके सामने डटकर खड़े हो गए। जैसे ही विकराल ने अपना जादू चलाया, जादुई ढाल ने उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया। विकराल ने कई बार हमले किए, लेकिन हर बार उसकी शक्तियां विफल हो गईं। गांव के सभी वीर लिटिल्स ने विकराल पर एक साथ हमला किया। जादुई मशरूम से बनी ढाल की मदद से उन्होंने विकराल को कमज़ोर कर दिया। अंत में विकराल की शक्तियां उसे धोखा देने लगी और वह ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी काली धुंध हवा में घुल गई और उसकी काली जादुई शक्ति हमेशा के लिए नष्ट हो गई। विकराल के पतन के बाद मशरूम गांव में फिर से शांति लौट आई। लिटिल्स ने मिलकर अपने गांव का पुनर्निर्माण किया और एक नई शुरुआत की। अब उनके पास एक जादुई ढाल थी जो हमेशा उनकी रक्षा करती थी। लिटिल्स ने विकराल के आतंक के खिलाफ अपनी विजय का जश्न मनाया और यह संकल्प लिया कि वे हमेशा एकजुट रहकर किसी भी खतरे का सामना करेंगे। इस तरह मशरूम गांव के वीरों ने न केवल अपने गांव को बचाया, बल्कि यह भी साबित किया कि साहस, एकता और बुद्धिमानी से सबसे बड़ा जादू भी हार सकता है।